24 घंटे के बाद अवेलेबल हो जाता है। वो लोग आए नहीं अभी तक क्लास में। आवाज आ रही है। हाँ तान्या, तान्या एक बार ग्रुप में कॉल कर दो। बोल दिया क्या? तान्या सवाल कितने निकाले आपने आज? गुड मॉर्निंग बेटा। कमलेश लेट हो गई आज? ओके चलो चलो। अभी अक्षिता और नहीं आई। सुमन ने ये डाउनलोड किया है कि नहीं किया? अच्छा अच्छा। हम्म। अक्षिता भी आ गई। अक्षिता आ गए? चलो करें स्टार्ट। चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। मैंने क्या है, इसके व्हाइट बोर्ड को अभी यूज कर तो लूंगा, लेकिन मैंने क्या क्वेश्चन इसके साथ अटैच नहीं किया है। तो आज मैं क्वेश्चन वाली जो फाइल है या इसके साथ में पीडीएफ अटैच कर दूंगा। अटैच करने के बाद इसका व्हाइट बोर्ड काम में ले लेंगे फिर, है ना? बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। कल हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? कमलेश 35 तक कर लिया था। तो चलो आगे बोलो, 35 से आगे। 35, 39। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? देखेगा दो क्रमागत विषम संख्या, तो दो कोई भी विषम संख्या लेते हैं हम। देखो विषम संख्या 1 3 दिख रहा है ना लिखा हुआ? अक्षिता, अक्षिता, हाँ देखो 1 3 5 और 5 के बाद में 7 9 11, ये अपनी विषम संख्या है। तो लास्ट विषम संख्या कौन होती है? 2n-1 होती है कि नहीं होती है? यहां हम लोग देखेंगे कि कितनी भी दो विषम संख्याओं का वर्ग करें। जैसे इसका वर्ग किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 8। 5 का स्क्वायर किया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 16।
फिर अपन किया 7 का, तो 49 माइनस 25 कितना बच गया आपके पास में? 24। तो यहां मैं देख रहा हूं इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 8 से। इनका डिफरेंस है वो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ये तो हो गया अपना एग्जांपल से। और यदि अपन मेथड से करें तो देखिएगा मेथड हम लेते हैं संख्या 2n माइनस 1 और इससे अगर इसका होल स्क्वायर करें, इससे अगली हो जाएगी आपके पास में 2n प्लस माइनस 1n प्लस 1, क्योंकि इसमें दो जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी? प्लस 1। तो यहाँ पे ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, यानी अगली संख्या माइनस पिछली संख्या का स्क्वायर। इनका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और प्लस 2n माइनस 1। तो यहां मैं देख रहा हूं 2n से 2n कैंसिल और 1 कितने हो गए? 2 और 1 से 1 कैंसिल और 2n और 2n कितने हो गए? 4n। मल्टीपल किया तो कितना आ गया? 8n। किससे डिवाइड होगा हमेशा? 8 से। अक्षता आ गया समझ में? मिटा दूं? कमलेश आपको आ गया बेटा? वेरी गुड। मिटा दूं? हाँ, जितना आप निकाल सकते हो, मोर देन 1000 क्वेश्चन आप ऐसी पोजीशन पे आ जाओ कि आप डेली का 1000 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको। कहीं से भी लाओ, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स का क्वेश्चन होना चाहिए, अपने सिलेबस से होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा निकालिएगा। क्योंकि हम लोगों से ये नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन अपने हाथ में आ जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन बेटी 51। देखो 3 6 12 24 48 384 में कुल कितने पद हैं? में कुल कितने पद हैं? फोटो रोटेट बंद करिए। कुल कितने पद हैं? तो देखिएगा 3 3 दूनी 6, ये चलता गया ना। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज बनाने के लिए एक चीज देखो, यहां पे ये है 3 और ये आ गया 3 दूनी 6, या हम लोग कहें कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। देखो गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी ना अपन लोगों ने, तान्या जीपी, तो ये जीपी हो गई, यानी a इक्वल टू 3, r इक्वल टू हो गया 2, ठीक है, और tn इक्वल टू हो गया 3 एट 4,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो आपके पास टीएल और आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो टीएल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, टीएल इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है कि नहीं होता है कान्या? कमलेश आपको ध्यान है कि बेटा? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। टीएल इक्वल्स टू हो गया 384, ए की वैल्यू आ गई 3, आर की वैल्यू आ गई 2 की पावर n माइनस 1। 3 जो है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 384 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बच गए 2 उतार दिया 4 और ये हो गया 8। अब देखो 128 जो है वो 2 की पावर कितना होगा, इधर 2 है ना, तो 2 की पावर कितना होगा ये सोचने के लिए आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, करें। 2 से डिवाइड करोगे 6 और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपके पास में 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 7। फिर मैं बिल्कुल पास कर लेता हूं तो आवाज गूंजती है बेटा, थोड़ा सा जूम कर लो बेटी। सही है तान्या? सही दिख रहा है? ठीक है। तो यहां आप लोग देखिएगा आधार समान तो घात समान होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहोगे n माइनस 1 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। आप रिकॉर्ड चल रहा है, ये क्लास 12 घंटे के बाद में आपके मोबाइल पे रिकॉर्ड आ जाएगी। ये आप दोबारा देखना चाहो तो उसके ऊपर देख लेना। अपनी क्लास है ना, उसी क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। अरे रहने दे, देता अगला क्वेश्चन बेटा 65। अगले पेज पे आ जाओ बेटा। दो संख्याओं का योग 9 है, ये हूं इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो वे संख्याएं क्या है? तो देखो x प्लस वाई बराबर 9 और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2। क्या हुआ? चलो जो भी आपकी इच्छा, आप तो क्या करें, लेकिन ये छूट जाएगा आपका। मैं रिकॉर्डेड तभी तो, देखो रिकॉर्डेड इसीलिए तो नहीं देते हैं कि रिकॉर्डेड के बाद में तुम रिकॉर्डेड में अपने काम करोगे, क्लास में भी प्रॉब्लम पूछोगे, वो थोड़ी पूछ लोगे वहां पे। चलो, लेकिन क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वो चीज नहीं रहती है। आप इस तरह से लापरवाही मत करो बेटा क्लास के लिए। चलो ठीक है, हॉस्पिटल में हो तो फिर रहने दो। आपके पास टाइम हो तो क्लास ले लो, नहीं तो है ना।
ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/2। यहां हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो आपके पास हो जाएगा y प्लस x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/2 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ऐसे दो संख्याएं जिनको जोड़ करें तो 9 आए और गुणा करें तो 18 आए, क्या हो सकता है 36 18, तो 6 और 3 हो गए कि नहीं हो गए? अक्षिता 6 और 3 का जोड़ 9 हो गया, 36 18 हो गया, तो हो गया ना ये संख्या। जैसे छोटी संख्याएं हो तो हम लोग इस तरह से आइडिया लगा देते हैं, नहीं तो हम लोग मेथड से ही निकालते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया तानिया? मिटा दूं या आगे करूं इसको? ठीक, अगला क्वेश्चन 66। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता हो तो वह संख्या क्या होगी? तो माना वह संख्या कितनी है x है, इसका 60% लिया तो 60/100 हो गया और इसमें से 60 घटाया तो 60 प्राप्त हो गया। यही कह रहा है ना? अब देखिएगा ये माइनस के 60 है बराबर को उधर जाएगा तो आपके पास क्या जाएगा 60/100x इक्वल टू 120 और यहां से हेलो, हाँ बेटा क्लास बंद कैसे हो गई थी? अब आ रही है ना सही? चलो ठीक, एक शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होगी एक बार। मिटा दूं? चल दोबारा दोबारा बताऊं क्या? अब तो चल अब दिख रहा है ना? देखो अपने को ये कहा है, ध्यान दे लो एक बार दोबारा। कोई संख्या है तो माना वो संख्या क्या है x है, उसका 60%, तो x इंटू 60/100 और उसमें से संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। आ गई ये बात समझ में? ये आ गई तो देखो ये माइनस के 60 बराबर को उधर जाएंगे तो प्लस के हो गए 120। 60 इधर माइनस का है बराबर को उधर जाएगा 60 या 60 के 120 हो गया कि नहीं हो गया? x इक्वल टू 120 इंटू 100 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल और 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 200। तो वह संख्या कितनी है 200 है। क्लियर? यानी 200 का 60% कितना होगा 120 और 120 में से किसी को 60 और दे दें तो कितना बचेगा 60 बचेगा कि नहीं बचेगा? यही पूछा है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। आज ऐसा करते हैं आप लोगों की पूरी प्रॉब्लम करवा देता हूं उसकी, क्योंकि उन्होंने तो कर ही लिया, अब आप लोगों की बची है तो वो इस चैप्टर को इसलिए छोड़ गए क्योंकि हो गया है चैप्टर। आप लोगों का बचा है दोनों का, तो आपका मैं ये पूरा चैप्टर सोल्व करवा देता हूं आज। 1 घंटे से लंबी क्लास ले लेंगे आज, 1 घंटा 2 घंटा क्लास ले लेंगे, 2 घंटा क्लास लेके पूरा करता हूं चैप्टर।
बोलो अगला क्वेश्चन बोलो। 73। लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल। लगातार दो विषम संख्या, तो पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2, क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर है वो हमेशा दो का रहता है, दो दो बढ़ता है। तो लगातार दो विषम संख्याएं। हाँ बेटा। बेटा सम संख्या का अंतर भी दो होता है और विषम संख्या का अंतर भी दो होता है, दो ही बढ़ता है। देखो एक तीन, एक में दो जोड़ा तो तीन आया कि नहीं आया। और इनका गुणनफल 40 95, 4095 सोल्व कर लो बेटा फैक्टर करके। x² प्लस 2x माइनस 4095 इक्वल्स टू 0। बोलो फैक्टर करके वैल्यू ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते। हो जाएगा या मैं सोल्व करूं। गुड, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन। अक्षिता। हाँ बेटा 76। चलो अपन करते हैं ना। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष पद 1 प्राप्त होता है। माना ये संख्या x है, इसको हमने 3 से भाग दिया, शेष पद 1 प्राप्त हो गया, भाग गया वही बात। जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, इसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष पद, जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष पद 1 आता है। 2 से भाग दिया तो भी 1 आया। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पे ये कहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस संख्या को x, जो संख्या x है इसको 3 से भाग किया जाए तो y प्राप्त आता है, y को 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो मैं मान लूं कि लास्ट बार भाग 1 का जा रहा है, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। 2 1 2, 2 रेगे 3, y बराबर 3 हो गया कि नहीं हो गया अक्षिता। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्रमागत रूप से भाग देने वाला क्वेश्चन है ये। x में 3 का भाग दिया, शेषफल 1 आया, भाग गया y बार। इस y में भाग दिया 2 का, भाग गया 1 बार और शेषफल आया 1। हम लोग जो लास्ट में भाग देते हैं उसको 1 मानते हैं, 1 बार भाग गया है ये मान के चलते हैं, है ना। तो यहां देखिएगा 2 एकम 2, तो भाग गया 1 बार। अब ये 1 प्राप्त हो गया तो y बराबर क्या हो गया, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। होता है कि नहीं होता है। तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई और 3 की 9, 9 रेती 10। तो x बराबर 10 हो गया कि नहीं हो गया, भाजक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो ये x की वैल्यू जो है इसमें 10 में यदि मैं 6 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 बच गया 4, तो शेष क्या बचा 4। देखो बी उत्तर है कि नहीं है।
अगला बोलो। यस बेटी। 77। ओके ओके। किसी संख्या को जब कार्मिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 और 4 प्राप्त होता है। जो अभी किया है ऐसे ही करना है। कार्मिक रूप का मतलब यही होता है। एक्स है, इसको भाग दिया हम लोगों ने 4 से, शेष बचा 1, भाग गया वाई बार। किसी संख्या को जब कार्मिक रूप से भाग दिया जाता है 4 और 5 से, तो पहले 4 का दिया, भाग गया वाई बार। अब वाई को भाग देंगे हम लोग 5 से, शेष बच रहा है 4। हम लोग लास्ट का भाग 1 मानते हैं। जब इसे कार्मिक रूप से 5 और 4, हाँ बेटा। अब थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैंने बोर्ड नहीं चेंज किया है, डायरेक्शन भी चेंज। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सुनाई तो सही दे रहा है? बेटा आज आज है, मैं कल तो फाइल कनेक्ट कर लूंगा, तो मैं उसे इसी के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, है ना। फिर मैं इसी के व्हाइट बोर्ड पे ले लूंगा तो उसमें साफ दिखता रहेगा। तो देखेगा, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 5 गुना 1 प्लस 4, तो ये आ गया 9, और ये आ गया 9, तो 9 चौक 36 एक 37, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 गुना 4 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 9 चौक 36 एक 37। अब कार्मिक रूप से 5 और 4 का, यानी उल्टी संख्या का, पहले 4 का दिया फिर 5 का दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 5 का देंगे, फिर 4 का भाग देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो यहां देखेगा, मैंने 37 में 5 से डिवाइड किया, तो 7 पंजों 35, शेष बच गए 2। और ये जो 7 है, इस 7 में मैं भाग देता हूं 4 का, तो 4 एकम 4, शेष बच गया 3। तो देखो आंसर क्या हो गया आपके पास में, 2 और 3। अक्षिता, 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर? मिटा दूं? हाँ बेटा, 9 कैसे आया था? देखो यहां पे कितना है, भाजक इंटू भागफल, 5 पंजा 5 प्लस 4, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
मैं देखता हूं, एक मिनट। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंकों से विभाजित करने पर 1, 1 और 6 शेष प्राप्त होता है, तो संख्या को 72 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? सेम ऐसे ही करना है। जहां पे अपन ने 37 के अंदर 5 का भाग दिया था, वहां पे 42 से भाग देना है। मिटा दो इसको। तान्या, अपन ने आज कितने सवाल कर लिए बेटा? हो गया, वेरी गुड। और अक्षिता अपना बेटी? ऐसे मत करो, आज मैं तो इस चैप्टर को पूरा कर रहा था। चलो बोलो, आगे बोलो। 80, 86। 86 से पहले किसी की प्रॉब्लम हो तो? हाँ देख लो आराम से देखो। आज 12 बजे तक क्लास रखेंगे अपन, आराम से देख लो। 12 बजे तक में प्रॉब्लम थोड़ी। 86 तो अपना भाजकता का नियम है बेटा। 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो सके। देखो 11 से विभाजित का नियम क्या है? एक छोड़ के एक जोड़ना, और उनका डिफरेंस देखना। तो यहां मैं देख रहा हूं, दो 9 और 5 का योग करेंगे तो 5 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो गया 9 और 5 14, 15 16। और बची हुई संख्या का योग करते हैं तो आपके पास हो गया 4 प्लस स्टार को मैं एक्स लिख दूं, और 6 प्लस 1, या हम लोग इधर से देखें तो यूं भी देख सकते हैं, 1 6। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने इसमें संख्याओं को लेने में। 1 5 6 स्टार 9 4 2, तो एक छोड़ के एक लेंगे, तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2। देखो 1 6 9 और 2, फिर आपके पास रहेगा 5 प्लस एक्स प्लस 4। तो इनका जोड़ करें तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 9 और 1 10, 10 6 16, 16 तो 18। इनका जोड़ करें तो 5 और 4 9 प्लस एक्स। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों का। 18 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो देखो 18 में से 9 गए कितने बचे? 9 माइनस एक्स बराबर 0, तो 9 बराबर आ गया एक्स। तो एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स बराबर, एक्स की जगह या तो आपको रखना है, या तो क्या 9 ही रखना पड़ेगा। यदि एक्स की जगह 9 आ जाता है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 18 और 18 बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाजकता का नियम है, यदि कोई संख्या है उसके सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग का अंतर शून्य अथवा 9 से भाज्य होने वाली संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या 9 से भाज्य होती है।
तो 11 से भाज्य होती है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया वो जीरो करने के लिए x इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x की जगह 9 रखेंगे तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, मार्कर में इंक डाल लेता हूं, 1 मिनट होल्ड रखो बेटा। मिटा दो बेटे। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। 87। देखो 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है, यानी x की जगह कौन सी संख्या रखूं कि 3 से भाज्य हो जाए। ठीक है, x की जगह क्या रखूं कि 3 से भाज्य हो जाए, तो 3 से भाजकता का नियम क्या है, हम लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसमें 3 these numbers are divided by 3, ऐड करके। तो देखिएगा 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 ऐड कीजिएगा, कितना हो गया 9 3 12 12 4 16 16 और 7 है 23 और 23 और 5 है 28 प्लस 2x। अब x की जगह मैं क्या रखूंगी, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए 3 का, तो यहां देखिएगा मैं x की जगह 1 रखता हूं तो मेरे पास हो गया 2 और 28 और 2 30। 30 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1। अब देखिएगा 1 ऑप्शन में नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है अपने को देखना होगा। तो यहां से हम बड़ी संख्या से स्टार्ट करें, बुरी है संख्या, बुरी है तब, यानी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, तो x की जगह सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में अपने को दे रखा है 9 7 4 3, 9 7 4 और 3, तो बड़ी से बड़ी संख्या का लिए पूछा है, तो मैं x की जगह 2 रखूं तो मेरे पास आ गया 28 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 से 1 और 2 1 3 1 4 46 में 3 का भाग जा रहा है क्या, 46 में जा रहा है 3 का भाग, देखो देखा, हाँ 40 नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब 2 तो गलत हो गया। फिर हम 7 लें तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 होते ही आपके पास में 8 4 12 का 2 से 1 2 1 3 1 4, इसमें जा रहा है क्या 3 का भाग, 4 2 6 6 में जा रहा है ना, जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर 7। हो गया, मिटा दूं।
अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। 94। एक द्वि अंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो दो अंकों की संख्या होती है ना वो वाली 10x प्लस वाई, इनके दोनों स्थान बदल दिया तो हो जाएगी 10y प्लस एक्स। परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाएगी। देखो ये संख्या थी आपके पास में, जैसे आपके पास 37 था, इसके अंक बदल गए तो 73 हो जाएगा नहीं है। ऐसे ही ये संख्या, अब इसको हम लोग जब बीजगणित के रूप में लिखते हैं तो 10x प्लस वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते। इनके अंक पलट दिए, वाई के स्थान पे x चला गया, x के स्थान पे y चला गया, ये संख्या बढ़ गई और ये जो संख्या है ये मूल संख्या से 27 कम है। 27 कम है, 10 कम है, 27 कम है। और संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में है। संख्या जो है इसके अनुपात 1 और 2 के अनुपात में है, यानी x अनुपात y इक्वल्स टू 1 अनुपात 2। x और y 1 2 के अनुपात में है, या हो सकता है कि y x हो, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा अंक आएगा उसके अनुसार देख लेंगे वैल्यू पुट करके। तो यहाँ देखिए आपके पास हो गया 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी संख्या x ही होगी, तो ये अनुपात आपका y अनुपात x का है। तो x की जगह इनमें से 9 कॉमन ले लें तो आपके पास बच गया x माइनस वाई बराबर 27। 9 एकम 9, 9 की 27, x माइनस वाई बराबर 3। यहां से देखेगा इसको k कहते हैं, तो ये k और ये 2k, k और 2k की वैल्यू रख दें तो ये आ गया 2k माइनस k इक्वल्स टू 3। तो k इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आ गया 3 दूनी 6। तो ये आ गया 3 और 6 है ये संख्या। तो x का मान 6 और y का मान 3, ये एक मूल संख्या ये हो गई। इसमें हम रखते हैं तो 10 इंटू 6 प्लस 3 यानी 63, और 63 का उल्टा कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा 36। अंतर देखो 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और 16 में से सॉरी 5 में से 3 गया तो 2 बचा। आ गया उत्तर अक्षिता? अगला क्वेश्चन, एक दो अंक 98 ये ने एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना। तो दो अंकों की संख्या हो गई 10x प्लस वाई और अंकों का योग हो गया x प्लस वाई। अंकों के योग के 4 गुना, अंकों के योग के 4 गुना यानी 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, और अंकों के गुणनफल के 3 गुना।
के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच अंतर कितना निम्नलिखित होगा। तो हम लोगों को ज्ञात करना है x माइनस वाई की वैल्यू। अंतर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, x प्लस वाई इंटू 4 बराबर 3xy, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये भी है, तो दोनों को बराबर रखते हैं। और यहां से हम लोग सोल्व करना चाहें तो हम लोगों को x माइनस वाई चाहिए, 4 उधर भेज दें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया आपके पास 3/4 इंटू एक्स वाई। और यहां से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास हो गया x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू होता है x माइनस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहां देखिएगा x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं ज्ञात की जा सकती है। एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं इनकी। तो शायद इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है बेटा, क्योंकि हमें कोई भी संख्या नहीं दी है। इन्होंने कहा कि कोई दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग x प्लस वाई करते हैं तो ये 4 गुना हो जाती है, उनके 4 गुना के बराबर है। और उसी संख्या के गुणनफल करते हैं तो ये इसके 3 गुना के बराबर है। तो यहां से हम लोग सोल्व करें तो कैसे करें, बस यही कर सकते हैं कि यहां से एक्यूरेट वैल्यू तो आएगी नहीं। एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां से कि आपके पास हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। कुछ जुगाड़ कर रहा हूं, बैठ जाएगा तो ये इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा 10x में से 4x गया तो 6x बराबर 3y। तो x अपॉन y बराबर 3/6 यानी 1/2। तो x और y का 1 और 2 का अनुपात आ गया। इसको मैं कह दूं k और ये कह दूं k, तो k और 2k आ गया। तो ये रिलेशन मैं यदि इसमें रखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 10x x की जगह k आ जाएगा और प्लस y की जगह 2k आ जाएगा इक्वल्स टू 3k इंटू 2k। और ये हो गया आपके पास में 12k इक्वल्स टू 6k स्क्वायर, k से एक k कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो k इक्वल्स टू 2 आ गया। और k इक्वल्स टू 2 आ गया तो आपके पास संख्या आ गई 2 और 4। तो अब आपके पास 2 और 4 आ गया, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग देखेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी दशम स्थान पे x है और इकाई स्थान पे y है। तो दशम स्थान की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 और इकाई स्थान की वैल्यू आ गई आपके पास में 4, तो अंतर आ जाएगा -2। ये आएगा बेटा। अक्षिता, ये ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा बेटा, एक्यूरेट नहीं है इसका। आ गया तानिया? उतार लो बेटा इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। एग्जाम में आएगा तो श्योरली 95% स्टूडेंट्स का गलत होगा ही, और जिनको अच्छी गणित आती है उनका भी ये 90% का गलत होगा। यदि किसी ने पहले निकाल लिया और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दे लिया है, उसी स्टूडेंट्स का सही होगा, बाकी का सही नहीं होगा ये क्वेश्चन। श्योर है ये?
हो गया क्या बेटा? मिटा दूं? बोलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलो। तान्या आपके? हम्म। ये एक कक्षा में यही ना? एक मिनट मेरे खुलने दो ये चैप्टर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या के 3 गुना है, यही ना? तो एक कक्षा में छात्रों की संख्या यानी छात्र और छात्रा। तो ये क्या है? एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 3 गुना है। तो छात्राओं की संख्या x है, तो ये हो गया आपके पास में 3x। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करता है? यानी आपने को ये कहा है कि निम्न में जो दिया हुआ है वो कौन सा ऐसा है जो इनका अनुपात को प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो चारों ऑप्शन में लेता हूं, 40, 42, 44, 48। तो यहाँ पे बात ये आ गई बेटा, छात्र और छात्राओं का अनुपात ले तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 3:1 आ गया कि नहीं आ गया? 3:1 आ गया। अब 3 और 1 का अनुपात आ गया, तो मैं यहाँ पे 3 और 1 अनुपात है, इनके हिस्से में बांटना चाहूं मैं, तो 3 अनुपात, तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 40 इंटू अनुपात बटे अनुपातों का योग। तो 4 एकम 4 10, तो 30 और 10 हो गया कि नहीं हो गया कमलेश? ओ सॉरी तान्या। ऐसे ही मैं दूसरे को बांटना चाहूं तो देखो 42 को नहीं बांट पा रहा हूं मैं। 42 अनुपात बटे अनुपातों का योग, 4 का भाग नहीं जा रहा 42 में, नहीं जा रहा ना तान्या? तो यहां देखिएगा 42 जो है इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या जो है आपकी ये इसको निरूपित नहीं करती है। 44 में भी 4 का भाग जा रहा है और 48 में भी जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे अपने को ये पूछा है कि ऐसी संख्या कौन सी नहीं हो सकती, तो वो संख्या कौन सी नहीं हो सकती? 42 नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट, रफ कर दो इसको। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला बोलो बेटा। 108। ये भेड़ बकरियों वाला कर लिया क्या? हाँ, चलो ये भी कर लो। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो एक्स तो घोड़े हैं, एक्स ही आदमी है। घोड़े और आदमी, यहां सिर्फ दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे तो अपने घोड़े पर बैठेंगे, आधे तो अपने घोड़े पर बैठेंगे, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 17 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। तो यहां देखेगा जो आदमी घोड़े के ऊपर बैठ गए उनकी टांगे तो नीचे नहीं टिकी हुई हैं, क्यों तान्या? तो अपने को कहा कि आधे आदमी घोड़े पे बैठे हैं, तो एक्स घोड़े हैं, x/2 घोड़े हैं, उनके ऊपर तो आदमी बैठे हैं, उनके ऊपर आदमी बैठे हैं, तो टांग नीचे कितनी टिकी हुई है? आधी टांग टिकेगी। कितनी टिकेगी? देखेगा चार एक्स घोड़े हैं और एक्स आदमी हैं, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी जा रहे हैं। अब जो जा रहे थे उसमें से आधे आदमी तो घोड़ों के ऊपर बैठे, तो आधे आदमी घोड़े पे बैठे हैं, तो कितने आदमी बैठे हैं घोड़ों पे? x/2 आदमी घोड़े पे बैठे हैं और x/2 जो है वो आदमी पैदल चल रहे हैं। तो घोड़ों के टांग कितनी होती हैं? 4। और उसके ऊपर आदमी बैठे हैं, उनके पैर जमीन पे टिके हुए हैं क्या? नहीं। तो ये जो आधे घोड़े हैं इनके प्रत्येक घोड़े के कितनी टांगे टिकी हुई हैं जमीन पे? जितने घोड़े हैं उतनी ही टांग हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? तो 4 कर दें कि नहीं कर दें? अब जो ये हैं इनके साथ उनके मालिक पैदल चल रहे हैं, तो 4 टांग घोड़े की हो गई, 2 आदमी की, तो कितनी टांग चल रही है साथ साथ? 6। तो इनको किससे गुना कर देंगे? 6 से। इतनी टांगें जमीन पे टिकी हुई हैं कि नहीं? और इन टांगों की संख्या कितनी बता रहा है ये? 70 बराबर 70। सोल्व करो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2x प्लस 3x बराबर 70। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 70। 5 एकम 5, 14 15 70। तो घोड़े कितने हैं? 14। और आदमी कितने हैं? 14। 14 आदमी और 14 घोड़े जा रहे थे। अब देखो हम लोगों को देखना है कि वास्तव में 70 आ रहा है क्या। तो 14 घोड़े हैं, तो 14 घोड़ों की कितनी टांग हो गई? 4। और इनमें से कितने आदमी पैदल चल रहे हैं? 7। उनकी कितनी टांगे हैं? 2। क्योंकि 7 ऊपर बैठे हैं, उनकी जमीन पे टिकी हुई नहीं है। जोड़ के देख लो, 14 चौक 56 प्लस 14, बोलो 70 हुए कि नहीं हुए? तो ये आपका आंसर आ गया। यानी घोड़ों की संख्या कितनी है? 14 है। आदमियों की संख्या कितनी है? 14 है। 106 वाला भी मिटा दो इसको। भेड़ तथा गड्डियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें भेड़ों की संख्या कितनी है? देखो भेड़ों की संख्या x है, गड्डियों की संख्या y है, ठीक है। अब ये बताओ एक भेड़ के सिर कितने होते हैं? एक। और एक गवाले के? एक एक ही होगा सबके। यदि इनको हम जोड़ दें तो इनके कुल संख्या कुल सिर हो गए कि नहीं हो गए? आगे कह रहा है ये भेड़ तथा गड्डियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ों के और गड्डियों के मिला के कुल पैर कितने हैं? 16 हैं। तो हम जानते हैं कि एक भेड़ के पैर कितने हैं? 4। और एक गडरिये के पैर कितने हैं? 2। तो कुल मिला दें तो पैर कितने हो गए? 16। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो यहाँ पे सिर जो है जितने हैं उनसे ये कितने ज्यादा है? 10 ज्यादा है ना। तो यहां देखिएगा अपने को ये कहा कि
0 की संख्या x प्लस वाई है, x प्लस वाई, और इनमें 10 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? पैरों की संख्या के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तानिया, अक्षिता, देखो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, कौन? पैरों की संख्या। तो सिरों की संख्या है, उनमें से 10 घटा दे तो ये पैरों की संख्या, 10 जोड़ दे तो पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां देखिएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। यानी सिरों की संख्या 6 है तो पैरों की संख्या इससे 10 ज्यादा हो गई, 16 हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो आपके पास दो समीकरण होंगे, एक समीकरण योग है, एक समीकरण योग है, तो सोल्व करोगे तक 100 की वैल्यू आ जाएगी 3। यहां देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, 2 एकम 2, या 8 हो गया। यानी आपके पास हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, और माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2। यानी भेड़ों की संख्या तो 2 आ गई। अब भेड़ों की संख्या 2 आ गई, x की वैल्यू में यहां रख दूं तो 2 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो गड्डियों की संख्या तो 4 हो गई और भेड़ों की संख्या 2 हो गई। अब चेक करना चाहो तो चेक कर लो कि आपके पास में कितनी भेड़ है? 2 भेड़ है, जिनको 4 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 तो इनके पैर हो गए, 4 गड्डियां हैं तो 4 दूनी 8, 8 इनके पैर हो गए, तो टोटल 16 पैर हो गए। सिरों की संख्या हम देखना चाहेंगे तो 4 और 2 6 सिर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? जो 6 सिर है जो टांगों की संख्या से 10 कम है। आंसर आ गया। पूछा क्या है इसमें? भेड़ों की संख्या कितनी है? तो भेड़ों की संख्या 2। गड्डियों की संख्या पूछता तो 4 हो जाता, कुल जीवों की संख्या पूछता तो 6 हो जाता, भेड़ों के पैरों की संख्या पूछेगा तो आपके पास 8 हो जाएगी, गड्डियों के पैरों की संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएगी, गड्डियों के सिरों की संख्या पूछेगा तो 4 हो जाएगा, भेड़ों के सिरों की संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगा। कई बार यहां से ये पूछ लेता है भेड़ों के कानों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भेड़ों के कानों की संख्या? आपको जवाब देना। अरे बावली, भेड़ के कान कितने होते हैं? एक भेड़ के कितने कान होते हैं? 4 हो गए ना। हाँ, ये बस ये कंफ्यूज करने के लिए तो पूछता है, नहीं तो सबको ही आता है। तो इतना जल्दी जवाब मत दिया करो, थोड़ा सा सोचा करो बेटा, क्योंकि एक भेड़ के 2 कान तो 2 भेड़ों के कितने कान होंगे? 4। तो इतना जल्दी जवाब मत दिया करो, थोड़ा सा सोच के जवाब दिया करो बेटा। क्लियर? मिटा दूं? अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। हो गए पूरे? अब ये बताओ, पूरे हो गए तो मैं ये पूछ रहा हूं अब आपके पास में आज टाइम और कब है? एक क्लास और लेनी है आज। हाँ, एक क्लास ट्रिकी मैथमेटिक्स, इसी का मैं ट्रिकी मैथमेटिक्स आपको ट्रिक बता देता हूं, एक क्लास और लेके आप कब ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ट्रिक जानते हैं तो साथ साथ इसी टॉपिक के ट्रिक की भी क्लास लेना चालू कर देते हैं। तो कितने बजे ले लोगे आज? हाँ, दिन का टाइम पूछ रहा हूँ, तो आप कब ज्वाइन कर सकते हो? 1 से 2। अक्षिता, प्रॉब्लम है क्या? आपको भी नहीं है तान्या? हाँ, 3 बजे से पहले ले लेंगे, 1 से 2 रखेंगे, है ना? ठीक है, एक बार उनको भी मैसेज कर देते हैं, 1 से 2 एक क्लास और है आज, है ना? हाँ, मैसेज मैसेज डाल देना कि आज ट्रिकी मैथमेटिक्स की क्लास है 1 से 2, और मैं लिंक छोड़ देता हूँ अभी क्लास का, है ना? ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, इसी चैप्टर की ट्रिक बताऊंगा नंबर सिस्टम की।
हाँ बेटा 1 बजे। कल इसमें जो आगे का बचा हुआ है उसका मेरे को पीडीएफ भेज दो, वो भी सोल्व करवा दूं। हाँ लेवल 2 भी अपन तो पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं ना। हाँ तो सारा सोल्व कराएंगे। आप ऐसा करो, मेरे को लेवल 2 का पीडीएफ बना के भेज देना और उसका सॉल्यूशन भी भेज देना। तो मैं ऐसा करूंगा, लेवल 2 और उसका सॉल्यूशन है ना, उसको मैं दोनों को लिंक करवा के फटाफट समझा दूंगा आपको, है ना। लिंक करवा के इसके बोर्ड पे ले लूंगा ना, तो फाइल शेयर करके और एक एक क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, तो फटाफट हो जाएंगे वो। दोनों चैप्टर मेरे को पीडीएफ में बना के भेज देना, है ना बेटा। ओके बेटा। अब अगली क्लास अपन 1 बजे लेते हैं, तब तक खाना वाना खा के वापिस आ जाओ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।